अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेक्टर के मुतालिक कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग वेक्टर के जो प्रॉब्लम हैं वो बिना लंबे मेथड के सॉल्व किए आप जस्ट एजम्पशन करके उसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे रिक्वेस्ट आई थी ग्रुप में कि हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएं, तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता तो मैं शेयर करूंगा। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो आज मैं पहली ट्रिक कुछ सवालात के मुतालिक शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे पास हमेशा NMDCAT या ECAT में देखा जाए, या जो भी आप एंट्री टेस्ट की टेस्ट दे रहे हैं, फ़िज़िक्स का सेक्शन अगर देखा जाए और अगर उसमें वेक्टर के सवालात आते हैं तो वो वर्डिंग में लिखे हुए आते हैं, इस तरह ग्राफिकल फॉर्म में नहीं आते। तो यही चीज़ वर्डिंग में आपको लिखी आएगी कि इफ़ A इज़ इक्वल को, ये A वेक्टर है, इफ़ A इज़ इक्वल टू XI माइनस 3J माइनस 2K, ठीक है, एंड B इज़ इक्वल टू 2I माइनस 4J प्लस 2K एंड A इज़ परपेंडिकुलर टू B, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये सिनेरियो हमें लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे कुछ ऑप्शन होंगे जिसमें आपको सही टिक करना होगा, या नन ऑफ़ दीज होगा तो नन ऑफ़ दीज टिक करना होगा। तो इसके करने के लिए हमें सबसे पहले 0 और 90 साइन और कॉस का मालूम होने चाहिए वैल्यू, ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या बोल रहा है, A जो होगा वेक्टर वो B वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन है, A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी एंगल क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर के हिसाब से 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब हमारे पास इसके लिए फार्मूला क्या है, A डॉट B इज़ इक्वल टू AB कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AB कॉस थीटा, A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट करूँगा, थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट करूँगा तो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमेशा हमारे पास बराबर होता है 0 के। कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है, कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो ये वाली साइड जो है, ये वाली पूरी साइड हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया A डॉट B इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली साइड 0 है, ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे, B की जगह B की वैल्यू पुट करेंगे, और हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट आपके सामने, देखें, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, I डॉट I क्या होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है, I डॉट I 1 के बराबर होता है, तो 2x हमारे पास बचेगा। ये अगर 1 I डॉट I देखें तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर सेम रह जाएगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, J डॉट J 1 के बराबर हो जाएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 12 रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास है माइनस प्लस माइनस, 2 2 4 एंड K डॉट K इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो 1 4 4 ही रह जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया, इक्वल टू 0 के हम A डॉट B करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 4 जाएंगे, प्लस के 8 बचेंगे, क्योंकि 12 प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, और वो प्लस के 8 जब ये कंडीशन आएगी इसके आगे कि 2x 12 में से 4 जाएंगे, प्लस के 8 बचेंगे, इस तरफ 0 आ जाएगा, और ये प्लस के 8 जो हैं इस तरफ जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और इस तरफ 2x बच जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, तो जब 8/2 हो जाएगा, माइनस 8/2 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 4 8, माइनस 4 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस 4 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास दूसरा सवाल है जिसमें z की वैल्यू फाइंड करने का बोल रहे हैं। अब मैं जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। a की वैल्यू है -i माइनस j प्लस 3k, b की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस z के, a सच दैट a इज़ परपेंडिकुलर टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। बिल्कुल इसी तरह a डॉट b का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारे पास 90 आएगा, तो कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाली साइड राइट हैंड साइड हमारे पास 0 हो जाएगी। इस तरफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह आएगी वैल्यू, आप अलग से ऊपर वाले मेथड से करके देखिएगा तो इस तरह वैल्यू आएगी, ठीक है। तो -2 -3 हो जाएगा, माइनस का 5, और जब इधर जाएगा बराबर के इस पार जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और ये -3z, तो z बराबर हो जाएगा -5/3 के, क्योंकि 3 जो है फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने की ये शॉर्टकट तरीका था कि आपने यहाँ पर ये AB cos थीटा लिख के फिर 90 करके नहीं लिखना, जब भी एंगल परपेंडिकुलर है आपने ये साइड 0 कर देनी है, ठीक है। तो ये था एक तरह का ये सवाल था हमारे पास वैल्यू फाइंड करने के लिए। दूसरी तरीके का हमारे पास सवाल है, ठीक है,
तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और जो दूसरा सवाल है, अब के जो मैं सवाल शेयर करने लगा हूँ वो निहायत ही आसान है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि हम सिर्फ वैल्यूज़ को देखेंगे और मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने इधर उर्दू में आपकी आसानी के लिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसका मैं आपको PDF बनाकर इन 3-4 सवालों का जो मैं करवा रहा हूँ आपको मैं ग्रुप में भेज दूँगा। तो हमारे पास वैल्यू किस तरीके से, पहले वैल्यू को देख लेते हैं। a बराबर है -i - 2j + k के, a बराबर है -i - 2j + k के, और b बराबर है 2i - 4j + 2k के। ठीक है, और थीटा हमारे पास फाइंड करिए, एंगल फाइंड करिए। इसी तरीका आएगा, इफ़ a इक्वल टू दैट वैल्यू, b इक्वल टू दैट वैल्यू, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है i - 2j + k, ठीक है, a की जो वैल्यू है और b की वैल्यू है, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास डबल है a के। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a के डबल है। यहाँ पर 1i है तो यहाँ पर 2i हो रहा है, यहाँ पर 2j है तो यहाँ पर 4j हो रहा है, यानी मल्टीपल हो रहा है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो b a का मल्टीपल है तो हम a को कह सकते हैं, b को कह सकते हैं कि b जो है हमारे पास 2a के बराबर है। ठीक है, b जो है हमारे पास 2a के बराबर है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा, इन तरीके के सवालों में जब भी कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा, ऐसे में a डॉट b के दरमियान थीटा या एंगल जो होगा वो 0 के बराबर होगी। अब ये मल्टीपल हैं आपस में, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स मल्टीपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स मल्टीपल भी हो सकता है, 5 टाइम्स, जितना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा जो होगा वो 0 के बराबर होगा। एक तरीके का सवाल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके का सवाल है हमारे पास ये वाला कि a जो है 3i - 2j + 4k, b की भी वैल्यू सेम है 3i - 2j + 4k, और इनके दरमियान क्या फ़ाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास ट्रिक ये छुपी है कि जब भी दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम होंगी तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और उनके दरमियान भी थीटा 0 होगा। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, एक ये हो गया या तो मल्टीपल हो या तो वैल्यू सेम हो वेक्टर्स के दरमियान, तो वो हमारे पास थीटा क्या होगी, 0। थीटा 0 के लिए हमारे सवाल हो गए। ठीक है, ये भी तो मल्टीपल ही मान लें, a बराबर है a के, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसको भी मल्टीपल आप समझ सकते हैं। तीसरे तरीके का सवाल है, एंगल का ही है, a इक्वल टू 1i - 2j + k, b इक्वल टू -2i + 4j - 2k। ठीक है, थीटा फाइंड करनी है हमारे पास। ठीक है, अब ये थोड़ा समझने का सवाल है, गौर कीजिएगा। ठीक है, देखें मल्टीपल भी है, ये सवाल क्या है हमारे पास, मल्टीपल भी है। देखो यहाँ i है, यहाँ पर 2i है, 2 टाइम्स मल्टीपल है, यहाँ पर 2j है, यहाँ पर 4j है, 2 टाइम्स मल्टीपल है, यहाँ पर k है, यहाँ पर 2k है, 2 टाइम्स मल्टीपल है, यानी पूरा ये क्या है, 2 टाइम्स मल्टीपल है, यानी हमारे पास b बराबर है 2a के। ठीक है, b बराबर है 2a के। अब आप बोलेंगे नहीं, ये तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास थीटा जो होनी चाहिए वो हमारे पास 0 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर साइंस क्या है, डिफरेंट है। अगर ये वाला i प्लस का है तो ये वाला i माइनस का है, ये वाला j माइनस का है तो ये वाला j प्लस का है, यानी वेक्टर्स जो हैं आपस में मल्टीपल हैं पिछले केस की तरह, लेकिन साइंस जो है इनकी डिफरेंट है। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, अगर दूसरा माइनस का है तो अगला प्लस का है। तो ये 2 केसेस देखेंगे किसी सवाल में अगर पॉसिबल हो रहे हैं तो उनके दरमियान थीटा होगी हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखें मैंने लिखा हुआ है, जब भी 2 वेक्टर्स मौजूद हों तो मंदरजा वजूहात के बिना पर हम थीटा 180 डिग्री के बराबर देंगे, या साइंस अपोजिट होनी चाहिए और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होना चाहिए। 1 वेक्टर शुड बी द मल्टीपल ऑफ अदर। ये दूसरा सवाल है इसी तरीके का। देखें मल्टीपल ये हो गया पूरा मल्टीपल ज़्यादा, अगर वैल्यूज सेम भी हों, ठीक है, मैंने कहा ना पिछले के 1 भी मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो वैल्यूज़ भी सेम हो, ठीक है, और साइंस डिफरेंट हो तो भी हमारे पास 180 डिग्री है, यानी पिछले केस के बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या होंगी कि साइंस अपोजिट होंगी और एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगला केस देखते हैं हम।